फर्जी एसटी-एससी केस कराने पर होगी सख्त कार्रवाई। डीजीपी विनय कुमार ने दिया बड़ा बयान। अब जनरल थानों में भी दर्ज होंगे एससी-एसटी केस। बिहार में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत फर्जी मामले दर्ज कराने वालों की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि अगर जांच के दौरान कोई मामला झूठा पाया जाता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बयान उन्होंने पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित कार्यशाला के दौरान दिया। एससी-एसटी थानों की संख्या में बिहार सबसे आगे। डीजीपी ने बताया कि बिहार एससी-एसटी थानों की संख्या के मामले में देश में सबसे आगे है। पूरे भारत में कुल 140 विशेष थाने हैं, जिनमें से 40 बिहार में हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। साथ ही अब जनरल थानों में भी एससी-एसटी मामलों की एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। मुआवजे का भुगतान 24 घंटे में। डीजीपी ने कहा कि राज्य में एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले हर साल करीब 3000 मामले दर्ज होते थे, लेकिन अब यह संख्या 7000 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 7 वर्षों में इन मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों को मुआवजा 24 घंटे के भीतर दिया जा रहा है, जिससे बिहार इस अधिनियम के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और फर्जी मामलों की सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए। फर्जी मामलों पर सख्ती, पर असली पीड़ितों को न्याय मिलेगा। हालांकि कई सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी मामलों पर सख्ती जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में कोई रुकावट न आए। कई बार पुलिस जांच प्रक्रिया लंबी खिंचने से असली पीड़ितों को न्याय पाने में कठिनाई होती है। ऐसे में प्रशासन को इस संतुलन को बनाए रखना होगा कि सख्ती के नाम पर कहीं सही मामलों को भी नजरअंदाज न किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नए निर्देश से न्याय प्रणाली कितनी प्रभावी और संतुलित बन पाती है। इस खबर में बस इतना ही। बिहार और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आदर्श भारत टीवी।